तो हेलो बच्चों, मैं हूं आपका विजय सर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एमवी ट्यूटोरियल। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने थ्योरम के सभी वीडियोस देख लिए चैनल पे। इनकेस अगर आपने बाकी चैप्टर्स के थ्योरम्स नहीं दिखे तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से आप देख सकते हो। ये चैप्टर भी अब उसमें इंक्लूड हो जाएगा जिसका नाम है वेक्टर्स। ठीक है, और मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में इसमें बहुत सारे थ्योरम्स है। ठीक है, थ्योरम्स के लिए ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, समझ जाओ, बहुत थ्योरम है। फिलहाल अपन इस वीडियो में टोटल 12 थ्योरम्स करने वाले हैं, जहां पे आपको ब्रैकेट में देखा हुआ मिल जाएगा कि ये थ्योरम कब कब आया है, कौन कौन से थ्योरम बुक में मैक्सिमम जितने थे सब कवर किया है, जो भी आपके एग्जाम में आ सकता है। अब वो बोलोगे सर कौन सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज में ब्रैकेट में लिखा है, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा कितना इंपॉर्टेंट है। देख लो कौन कौन से। ये आपका थ्योरम नंबर 1 है, ठीक है, ये आपका थ्योरम नंबर 2 है, देन थ्योरम 3, थ्योरम 4। उसके बाद में सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन है, फिर एक्सटर्नल डिवीजन है। आफ्टर दैट आपका मीडियंस, ये सॉल्ड एग्जांपल है, बट ये पहले थ्योरम हुआ करता था, एग्जाम में आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। ठीक है, तो इसको भी एज अ थ्योरम मैंने ले लिया है। ये इसके बाद का भी सॉल्ड एग्जांपल ही है और ये भी एक सॉल्ड एग्जांपल है। ठीक है, एक सर्कल के ऊपर भी एंगल सबटेंडेड इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, वो जो वन शॉट वाला वीडियो मिलेगा उसमें एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो उसमें कराऊंगा मैं। देन आपका है आपका डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर, एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है, दैट इज कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना होता है, 1 होता है। देन है आपका पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम क्या होता है, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बार बी बार सी बार। और लास्ट में आपका टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/6 टाइम्स ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बार बी बार सी बार। ठीक है, बहुत बहुत सारे थ्योरम्स है, वीडियो बहुत बड़ा ना बने इसलिए बहुत सारे थ्योरम्स में मैंने पहले से कुछ चीजें लिखी रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे नहीं रखा है क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करने वाली चीज ज्यादा है। जहां पे थियोरेटिकल चीज है कि हाँ जस्ट एक बार एक्सप्लेन कर दो, आसानी से काम हो जाएगा, वहां पे पहले से लिखा हुआ है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बहुत ज्यादा। इसमें समझाने वाली चीजें ज्यादा है, स्टेप बाय स्टेप समझाना पड़ेगा, ब्लैंक है। ठीक है, यहाँ पे भी चीजें ब्लैंक है। मीडियंस वगैरह में स्टार्टिंग में कुछ पकाना पड़ता है कि कौन से पॉइंट का कौन सा पोजीशन वेक्टर है वगैरह वगैरह, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसलिए वो सब चीजें पहले से लिखी हुई है। स्मार्टली वीडियो बनाया गया ताकि आपका टाइम भी बच जाए और सब कुछ आपको समझ में भी आ जाए, पूरा प्रिपेयर हो जाए, ताकि एग्जाम में जितने भी मार्क के लिए ये चैप्टर के थ्योरम्स आए पूरे के पूरे आपके हो जाए। ठीक है, पूरा मार्क्स आप बिंदास कर सकते हो। ठीक है, 6 चैप्टर है, 3 चैप्टर मैथ्स 1 में, 3 चैप्टर मैथ्स 2 में, जहां से थ्योरम्स आते हैं। सभी के वीडियोस आपके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है थ्योरम सीरीज वाला। ठीक है, उसके अंदर जाओ, 6 के 6 चैप्टर के थ्योरम कर डालो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला थ्योरम, तो स्टेटमेंट है थ्योरम का बच्चों, टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है पैरेलल if and only if there exist scalars m and n such that ma bar plus nb bar is equal to 0। मतलब अगर कोलिनियर बोला है तो ऐसा, और ये बोला है तो ऐसा, और बाजू में क्या बोला है कि m और n एक साथ दोनों जीरो नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये पहला थ्योरम है। यहाँ पे आपको ये जो सामने दिख रहा है सॉल्यूशन, ये बहुत इजी है, इसलिए पहले से रखा हो ताकि आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो थ्योरम्स को करने में। फटाक से समझ लो, एग्जाम में आप लिख सकते हो। जहां पे मेरे को जरूरत लगा कि हाँ यहाँ पे मेरे को एक्सप्लेन करना है, स्टेप समझाना है, वहां पे देखो ब्लैंक रखा है। और जो लगता है कि थियोरेटिकल है, खाली एक बार समझाओ तो फटाक से हो जाएगा, वो आपको पहले से सॉल्यूशन लिखा हुआ है ताकि आपका टाइम बच जाए। क्वेश्चन है आपका, इसको प्रूफ करना है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब दो तरफा प्यार, समझ में आ गया ना, लॉजिक में पढ़े हैं, दो तरफा मतलब अगर कोलिनियर है तो ऐसा, और अगर ऐसा है तो कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है पैरेलल। वेक्टर में आपने पढ़ा है कि अगर ए बार और बी बार पैरेलल है तो ए बार और बी बार पैरेलल, पैरेलल का मतलब क्या है, कोलिनियर। तो मैं ए बार को समथिंग इनटू बी बार लिख सकता हूं। वेक्टर्स में आप पढ़े हो, नहीं भी पढ़े हो तो अभी याद कर लो कि अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर को पैरेलल है तो हम उसका स्केलर मल्टीपल लिख सकते हैं। मतलब ये अगर ए बार है और ये अगर बी बार है, और आप
देख के पता कर सकते हो कि ए बार का मैग्नीट्यूड बी बार के डबल है और दोनों पैरेलल भी है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि ए बार इज इक्वल टू 2b बार। ठीक है, तो वैसा ही यहां पे पहले प्रूफ पे देखोगे तो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला हम अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों क्या है, कोलिनियर है। और अगर दोनों कोलिनियर है तो अभी आपको मैंने क्या बताया बच्चों कि एक वेक्टर को दूसरे का स्केलर मल्टीपल बता सकते हैं। एक वेक्टर को दूसरे का स्केलर मल्टीपल हम बता सकते हैं। ए बार कैन बी रिटन एज समथिंग इनटू बी बार। वो समथिंग की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इतना समझ में आ गया, क्योंकि ए बार इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब नहीं होगा। टीबी को लेफ्ट में भेज दिया। सपोज ए बार बी बार आर कोलिनियर, देयर एग्जिस्ट स्केलर टी जिसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, ऐसा आ जाएगा। टीबी बार लेफ्ट में आ जाएगा बच्चों, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ए बार माइनस टीबी बार इज इक्वल टू 0। आप खुद देखो, आप यहां पे खुद देखो, इसकी शक्ल इससे मैच नहीं कर रही है, थोड़ी थोड़ी कर रही है सर। कैसे? एम के जगह पे 1 डाल दिया और एन के जगह पे माइनस टी डाल दिया। ठीक है, तो इसको लिख दिया ऐसा, दैट इज एम ए प्लस एन बी इक्वल टू 0, जहां पे एम कंपेयर करने पे 1 मिल रहा है और एन कंपेयर करने पे क्या मिल रहा है, माइनस टी। हो गया, एक पार्ट हो गया। अगर कोलिनियर है, अगर कोलिनियर तो ऐसा प्रूफ हो गया। अब उल्टा, उल्टा उल्टा कैसे करोगे, ध्यान से देखना। अब ये कंसीडर कर रहे हैं, क्या कंसीडर कर रहे हैं बच्चों, एम ए प्लस एन बी इज इक्वल टू 0। एन बी को राइट साइड भेज दिया तो हो जाएगा एम ए बार इज इक्वल टू माइनस एन बी बार। एम गया अपॉन में तो ए बार आ जाएगा माइनस एन अपॉन एम टाइम्स ऑफ बी बार। मतलब मैंने ए बार को समथिंग इनटू बी बार लिख दिया। वो समथिंग क्या है, स्केलर है। समथिंग क्या है, वो स्केलर है, क्योंकि एम और एन दोनों नंबर से स्केलर्स है। समझ में आ गया, उसको मैंने लिख दिया टी। अगर मैंने एक वेक्टर को दूसरे का मल्टीपल बता दिया, इसका मतलब है क्या, वो दोनों क्या है, कोलिनियर। हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ। 2 मार्क का क्वेश्चन है ये। समझ में आ गया क्या बोला, एक वेक्टर को अगर हमने दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल बता दिया, इसका मतलब दोनों वेक्टर्स क्या हो जाते हैं, कोप्लेनर। समझा? पहले केस में वापस देख लो, ए बार अगर बी बार का कोलिनियर है, पैरेलल ए बार और बी बार, तो ए बार इज इक्वल टू टीबी बार। टीबी को लेफ्ट में ले लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, एम के जगह पे 1 और एन के जगह पे माइनस टी हो जाएगा। कन्वर्सली अब ये अगर दिया है, एनबी को उधर भेज दिया, ठीक है, एम अपॉन में जाने वाला था इसलिए लिख दिया एम इज नॉट इक्वल टू 0। एम को अपॉन में भेज दिया और बता दिया कि ए बार जो है वो बी बार का स्केलर मल्टीपल है। अगर ए बी का स्केलर मल्टीपल है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, कोलिनियर। समझ में आ गया? चलो देख लेते हैं अपन सेकेंड वाला थियरम वेक्टर्स का। लेट ए बार एंड बी बार बी नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। याद रखना, ए बार और बी बार नॉन कोलिनियर मतलब पैरेलल नहीं, ऐसा बोला है तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। लेट दैट इंटरसेक्शन पॉइंट बी ओरिजिन, दैट इज ओ। प्रूव दैट अ वेक्टर आर बार इज कोप्लेनर विथ ए बार एंड बी बार। आर बार भी इन्हीं के साथ एक कोप्लेनर है if there exists unique scalars t1 and t2 such that r bar is equal to t1 a bar plus t2 b bar। ठीक है, ये भी मार्च 13 और जुलाई 19 में आया था। एक बार ऐसा आया था कि r bar can be expressed as linear combination of a bar and b bar। linear combination मतलब something into a plus something into b। ठीक है, ध्यान से देखना, ये सामने फिगर बना हुआ है जो अपने को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसको थियोरेटिकली। ध्यान से देखो, यहां पे देखना, इफ एंड ओनली इफ बोला है, मतलब आर बार कोप्लेनर रहेगा ए और बी के साथ, तो ऐसा होता है पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट, अगर ऐसा होता है तो आर बार जो रहेगा वो इनके साथ कोप्लेनर रहेगा। दोनों अपने को प्रूफ करना है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, एकदम अच्छे से आ जाए। सबसे पहला अज्यूम कर लेते हैं कि वेक्टर आर बार जो है वो कोप्लेनर है ए बार और बी बार के साथ में। लेट ए बार एंड बी बार इज कोप्लेनर विथ आर बार, और लेट आर बार इज कोप्लेनर विथ ए बार एंड बी बार।
ऐसा पहले हमने अज्यूम कर लिया, अब अपने को ये प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। सबसे पहला ए बार कहाँ है? ओ ए जो पूरा है वो ए बार है। लेट ए बार इज अलोंग, लेट ए बार इज अलोंग ओ ए बार एंड बी बार कौन है? ये पूरा, एंड बी बार इज अलोंग ओ बी बार। ठीक है, ऐसा मैंने बता दिया कि ए बार कौन है? ओ से लेके ए तक, और बी कौन है? ओ से लेके बी तक। ठीक है, इसके बाद हम क्या बोलेंगे? एक आर बार अपन कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर आर बार को प्लेनर विथ ए बार एंड बी बार whose starting point is point O, is point O। ऐसा मैंने बता दिया। ठीक है, तो अब पॉइंट P, यहां पे OP बार जो है वो क्या है? R बार। पॉइंट P से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे OB के, जो OA को M पे इंटरसेक्ट करेगा, और OA को पैरेलल पॉइंट P से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो OB को N पे इंटरसेक्ट करेगा। ड्रॉ MP पैरेलल टू OMP, पैरेलल टू OB, पैरेलल टू OB, and draw NP पैरेलल टू OA। ऐसा हमने बता दिया। अब ये पूरा अगर A बार है, ये पूरा अगर A बार है बच्चों, तो O से लेके M, O से लेके M, सिर्फ उतना पार्ट, ये पूरा अगर A बार है, ये पूरा अगर A बार है, तो यहां से यहां तक क्या रहेगा? समथिंग इनटू A बार, क्योंकि उसी का हिस्सा है वो। ठीक है, देयरफॉर OM क्या रहेगा? समथिंग इनटू A रहेगा, और ON क्या रहेगा? समथिंग इनटू B रहेगा, क्योंकि ये पूरा जो है वो A बार है और ये पूरा जो है वो B बार है। तो O से लेके M, देयरफॉर OM बार is equal to something into A bar and ON bar, sorry, OB नहीं, ON bar is equal to something into B bar, ठीक है। अब एक पैरेललोग्राम नजर आ रहा है, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। ठीक है, तो अगर ये पैरेललोग्राम नजर आ रहा है तो पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है? एक ही पॉइंट से एडजेसेंट साइड निकल रहा है, एक T1 है, एक T2B है, तो ये जो बीच वाला रहता है वो इन्हीं दोनों का समेशन होता है। या फिर ट्रायंगल लॉ अगर अप्लाई करना है तो ये दोनों पैरेलल, T2B इधर आ जाएगा। O से P जाने का दो रास्ता, एक डायरेक्ट R बार और एक ऐसा घूम के, तो T1A प्लस ये कौन है? इसके इक्वल आएगा, T1A प्लस T2B, T1A प्लस T2B। ठीक है, तो इसका आगे इन पैरेललोग्राम का नाम क्या बच्चों? OMPN, इन पैरेललोग्राम OMPN by parallelogram law of vector addition, by parallelogram law of vector addition क्या आ जाएगा? पैरेललोग्राम लॉ से क्या आ जाएगा? R बार is equal to something into A प्लस समथिंग इनटू B। तो पहला पार्ट जो था हमारा कि अगर कोप्लेनर रहेगा, तो हम उसको ऐसा लिख के बता सकते हैं। तो ये है आपका पहला पार्ट। ठीक है, अब दूसरा पार्ट क्या करेंगे बच्चों? देखो, दूसरा पार्ट अपना मतलब इसको कन्वर्स प्रूफ करना है, इसका कन्वर्स प्रूफ करना है। कन्वर्स मतलब अगर ऐसा है तो A बार, B बार और R बार क्या रहेगा?
क्या रहेगा, ये कोप्लेनर रहेगा, ऐसा प्रूफ करना है। ध्यान से देखना, ये पहला पार्ट हुआ है, थोड़ा सा लेंथी है, 3 से 4 मार्क के हिसाब से आएगा, ठीक है। अगला पार्ट, कन्वर्सली लेट, कन्वर्सली लेट आर बार इज इक्वल टू T1 A बार प्लस T2 B बार, ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो क्या क्या लिख रहा हूं। क्वेश्चन में पहले ही बोला है, स्टार्टिंग का पार्ट सबके लिए कॉमन है, क्या है, ए बार और बी बार ये नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है, ठीक है, और कोप्लेनर होने के लिए अपने को यहां पे कुछ तो बोला है, ठीक है, एज एज ए बार बी बार आर कोप्लेनर वेक्टर्स, ये दोनों क्या है बच्चों, कोप्लेनर वेक्टर्स। अपने को प्रूफ करना है कि आर भी इसी के साथ क्या है, कोप्लेनर है। तो पहला अज्यूम कर लिए कि ए बार और बी बार कोप्लेनर, अज्यूम क्या दिया है कि ए बार और बी बार क्या है, कोप्लेनर है। अगर ए और बी कोप्लेनर है तो उन्हीं का मल्टीपल भी उसी प्लेन में होगा, इसका मतलब T1 ए बार T2 बी बार आर ऑल्सो कोप्लेनर, समझ में आ गया। इसके बाद अगर ये दोनों कोप्लेनर है तो इनका समेशन भी क्या रहेगा, कोप्लेनर रहेगा। किसके साथ, ए और बी। देखो ए बी एक प्लेन पे इस बोर्ड पे है, तो समथिंग इंटू ए समथिंग इंटू बी भी इसी बोर्ड पे है, इनका समेशन किया तो भी उसी बोर्ड पे आएगा। इस बोर्ड मतलब क्या, देयरफॉर ए बार बी बार और इनका समेशन कौन है, T1 ए प्लस T2 बी आर ऑल्सो कोप्लेनर। और कोप्लेनर ये कौन है सर, ऊपर अज्यूम किया आपने, वो क्या है, आर बार है, क्या है, आर बार। इसका मतलब इसके जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, आर बार ए बार बी बार आर बार आर कोप्लेनर वेक्टर्स, दीज आर कोप्लेनर वेक्टर। समझ में आ गया, कोप्लेनर दिया है तो ऐसा लेके आया, पहला पार्ट है। फिर कन्वर्सली उल्टा, ये दिया तो ए बार बी बार और आर बार कोप्लेनर है, ये प्रूफ करना है। उसके बाद और एक चीज बोला है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यूनिक स्केलर्स, मतलब T1 और T2, T1 और T2 कभी बदल नहीं सकता। सर ये T1 T2 बदल नहीं सकता, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है बच्चा कि T1 की वैल्यू अगर 2 है, T2 की वैल्यू अगर 3 है, तो वो जिंदगी भर 2 और 3 रहेगा, किसी भी एक पर्टिकुलर केस के लिए जहां पे ए बार और बी बार आपको दिया रहेगा, ठीक है, वो बदल नहीं जाएगा। अब बोलोगे सर कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से देखना, यूनिकनेस, नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, यूनिकनेस, ठीक है। चाहिए तो अपन इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं बाजू में, ताकि यहां पे अपने को जगह मिल जाए। ध्यान से देखना, यूनिकनेस लास्ट पार्ट है ये, यूनिकनेस। देखो मतलब ये T1 और T2 यूनिक है। अब मैं बोलता हूं कि चलो हो सकता है कि T1 और T2 की जगह पे कुछ और हो जाए, मैं अज्यूम कर लेता हूं, लेट आर बार इज इक्वल टू T1 ए बार प्लस T2 बी बार प्लस T2 बी बार कैन बी रिटन एज, इसको हम लिख सकते हैं कैसा, आर बार इज इक्वल टू S1A प्लस S2B, ऐसा हम लिख सकते हैं, ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया। अब अपने को यह साबित करना पड़ेगा कि हमने जो अलग वैल्यूज लिया है वो सच बोलो तो वही वैल्यू है, अलग वैल्यू नहीं हो सकता। कैसे, देखो किसी भी एक को दूसरे में से सब्ट्रैक्ट कर लो, तो सब्ट्रैक्टिंग 2 इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, सब्ट्रैक्ट कर दो, आर माइनस आर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये सब्ट्रैक्ट किया, ए बार कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा फिर, T1 माइनस S1 ए बार प्लस
T2 माइनस H2B बार। क्या किया मैंने बेसिकली बच्चों? सब्ट्रैक्ट कर डाला। अब पिछला वाला जो थ्योरम पढ़े उसका यूज करना है, ध्यान से देखना। पिछला थ्योरम क्या था? MA और NB 0 कब? जब ये दोनों क्या होंगे? कोलीनियर होंगे। सुन लो, अगर कोलीनियर होंगे तो ऐसा, और इसके लिए कंडीशन क्या था? M और N दोनों एक साथ में 0 नहीं होना चाहिए। इसी का एक कोरोलरी है। कोरोलरी क्या बोलता है कि अगर A और B कोलीनियर नहीं है फिर भी ऐसा हो रहा है, इसका मतलब यह है कि M और N दोनों की वैल्यूज क्या है? 0। अच्छे से समझो, M और N 0 नहीं होगा, दोनों एक साथ 0 नहीं होगा, और ऐसा है इसका मतलब कोलीनियर रहेगा, कंपलसरी है। बट कोलीनियर नहीं बोला है फिर भी ऐसा हो रहा है, समथिंग इंटू ए प्लस समथिंग इंटू बी 0, इसका मतलब वो दोनों स्केलर्स की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। अगले वाले में जो हम कर रहे हैं वहां पे बोला है ना ए और बी नॉन कोलीनियर है। यहां पे क्वेश्चन में बोला है ना कि सिंस ए बार एंड बी बार आर नॉन कोलीनियर, क्वेश्चन में बोला है। और अगर नॉन कोलीनियर है और फिर भी उसकी शक्ल इसके जैसी दिख रही है, इसका मतलब M और N दोनों क्या होगा? 0 होगा। इसका मतलब दोनों ये जो कांस्टेंट है, स्केलर्स है, वो क्या होगा? 0। T1 माइनस S1 0 होगा, T2 माइनस S2 भी 0 होगा। इसका मतलब T1 और S1 इक्वल होगा, और साथ ही साथ T2 और H2 भी क्या होगा बच्चों? इक्वल रहेगा। ये भी क्या होगा? इक्वल रहेगा। समझ में आ गया? यूनिकनेस, यूनिक है ना, देयरफॉर यूनिकनेस फॉलोज। मतलब T1 और T2 हमेशा फिक्स्ड है कि वही होगा, उसका कुछ और वैल्यू नहीं हो सकता किसी भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जहां पे ए बार बी बार अपने को पता रहेगा। 3 से 4 मार्क का थ्योरम है, ठीक है? अच्छे से एक बार देख लेना, मांगता रहेगा, एक फटाक से वापस बता देता हूं मैं। ए और बी कोप्लेनर अज्यूम कर लिया आर के साथ, तो ए अज्यूम किया ओ ए के अलोंग, और बी बार अज्यूम किया ओ बी के अलोंग। तो ओ ए के अलोंग T1 ए हो गया, ओ बी के अलोंग T2 बी हो गया। ये आर बार अज्यूम किया जहां पे पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, आर बार क्या आएगा? ये प्लस ये, ठीक है? तो ये पहला पार्ट प्रूफ हो गया। दूसरा, आर बार को ऐसा ले लिया, ए और बी कोप्लेनर क्वेश्चन में बोला है, तो उनका समेशन, ये समथिंग इंटू ए और समथिंग इंटू बी भी कोप्लेनर होगा। तो ए बार बी बार और इन दोनों का समेशन भी क्या है? कोप्लेनर है। इन दोनों का समेशन क्या अज्यूम किया गया है? आर बार। तो ये भी क्या रहेगा? देखो थियोरेटिकल है थोड़ा, ठीक है? यूनिकनेस के लिए T1 T2 को S1 S2 बोल दो, सब्ट्रैक्ट कर लो, फिर ऐसा बोलो कि समथिंग इंटू ए समथिंग इंटू बी 0 होने के लिए दोनों वेक्टर्स क्या होना चाहिए? कोलिनियर होना चाहिए। बट कोलिनियर तो है नहीं, इसका मतलब ये स्केलर्स क्या होगा? 0। इसका मतलब यूनिकनेस फॉलो होगा, मतलब T1 और T2 फिक्स रहेगा। समझ में आ गया? चलो अगला वाला थ्योरम क्या है देखो, थर्ड वाला थ्योरम। थ्री वेक्टर्स ए बार बी बार और सी बार आर कोप्लेनर, prove that if and only if there exists a non-zero linear combination this with अब non-zero linear combination मतलब यही हो, ठीक है? क्या बोला? समझ में आ गया? अब जरा ध्यान से देखना, इसमें भी क्या क्या बोला है। एबीसी कोप्लेनर रहेगा तो ऐसा प्रूफ करना है, और अगर ऐसा है तो कोप्लेनर प्रूफ करना है। सबसे पहला चीज हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो कोप्लेनर है, ठीक है? और कोप्लेनर है तो ऐसा कैसे आएगा वो ध्यान देना। सबसे पहला दो केसेस ले लेंगे। पहला कि अज्यूम कर लेते हैं कोप्लेनर, मतलब बोर्ड पे अलग अलग टाइप की लाइन बन सकती है। तो पहला केस कि तीनों के तीनों में से कोई तो दो पैरेलल है, कोलिनियर है। पैरेलल है या फिर अब पैरेलल है, इसका मतलब ये क्या होता है? कोलिनियर है। क्या बोला? समझ में आ गया? कोई तो दो, तो सपोज दैट एनी टू ऑफ ए बी सी आर कोलिनियर वेक्टर्स से ए बार एंड बी बार। तो ऐसा हमने अज्यूम किया कि कोई तो दो कोलिनियर है, मतलब पैरेलल है। ये आपका ए बार हो गया, ये आपका बी बार हो गया, और कहीं तो ऐसा सी बार है, ऐसा करके बोल दिया, ठीक है? तो चलेंगे अपन पहले थ्योरम के पास, ठीक है? चलेंगे अपन पहले थ्योरम के पास। पहला थ्योरम क्या बोलता है? पहला थ्योरम बोलता है कि ए और बी अगर कोलिनियर है तो समथिंग इनटू ए प्लस समथिंग इनटू बी क्या होता है? 0 होता है। तो वही चीज यहां पे यूज कर रहे हैं। Therefore there exist scalars xy
एटलीस्ट वन ऑफ देम विच इज नॉन जीरो सच दैट समथिंग इनटू ए प्लस समथिंग इनटू बी क्या हो गया, जीरो हो गया। अब इसकी शक्ल इससे मैच करनी है तो जबरदस्ती जेड सी लिख दोगे बाजू में, जबरदस्ती जेड सी लिख दिया और जेड के जगह पे उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। क्या बोला, समझ में आ गया? इसको क्या लिख दिया कि ये जो है वो इसके जैसा दिख रहा है, दैट इज और x की वैल्यू x है, y की वैल्यू y है और z की वैल्यू क्या है, जीरो है, इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस। इसको मैंने इसके जैसा लिख के बता दिया और ये बोल दिया कि ये जो है वो इसके जैसा दिख रहा है जिसका सॉल्यूशन ये है। सॉल्यूशन मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यूज, एक्स के जगह पे एक्स डालेंगे, वाई के जगह पे वाई, जेड के जगह पे जीरो डाल देंगे तो ये मिल जाएगा। पहला पार्ट हो गया प्रूफ, ठीक है, थियोरेटिकल है, इसी लिखना है आपको। सेकेंड, अब अज्यूम करें कि कोई भी कोलिनियर नहीं है लेकिन कोप्लेनर है, याद रखना। और अगर कोप्लेनर है तो सेकेंड थ्योरम का यूज करेंगे। आर अगर ए और बी के साथ कोप्लेनर है तो आर को मैं समथिंग इनटू ए प्लस समथिंग इनटू बी लिख के बता सकता हूं। तो एबीसी अगर कोप्लेनर है तो सी बार को मैं समथिंग इनटू ए, जैसे आर को समथिंग इनटू ए प्लस समथिंग इनटू बी लिख के बताए थे, ठीक है, सेकंड थ्योरम में। अब यहां भी यूज कर रहे हैं। ये पार्ट पहला थ्योरम है, ये पार्ट दूसरा थ्योरम है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग सी को समथिंग इनटू ए प्लस समथिंग इनटू बी बोल सकते हैं। सी को राइट में भेज दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस सी आ जाएगा। सी को राइट में भेज दिया तो क्या, माइनस सी। इसकी शक्ल भी देखो इसके जैसा है, एक्स के जगह पे एक्स, वाई के जगह पे वाई और जेड के जगह पे क्या, -1। वही लिखा है, एक्स कॉमा वाई कॉमा -1 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारा कोप्लेनर से यहां तक का सफर हो गया। ठीक है, अब उल्टा कन्वर्सली हम ये अज्यूम कर लेते हैं, अब प्रूफ करना है कि वो क्या है, कोप्लेनर है। ध्यान से देखना, कन्वर्सली दिस एक्स ए और वाई बी को राइट में भेज दिया, एक्स ए और वाई बी को राइट में भेज दिया तो जेड सी क्या मिल जाएगा, माइनस एक्स ए माइनस वाई बी। जेड को भेज दिया अपॉन में तो सी बार आ गया माइनस एक्स अपॉन जेड ए बार माइनस वाई अपॉन जेड बी बार, तो सी बार आ गया कुछ इस तरीके से। अब पिछला वाला थ्योरम फिर से याद करेंगे। क्या याद करेंगे, अगर ए और बी समथिंग इनटू ए समथिंग इनटू बी अगर आर बार के इक्वल है, इसका मतलब ए बार बी बार और आर बार क्या होगा, कोप्लेनर होगा, कन्वर्स वाला। अगर मैं एक वेक्टर को बाकी दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख के बताता हूं, समथिंग इनटू ए प्लस समथिंग इनटू बी, प्लस माइनस दोनों चलता है, तो इसका मतलब ए बार बी बार और आर बार क्या रहेगा, कोप्लेनर रहेगा। वही चीज यहां पे देखो, मैंने सी बार को क्या लिख दिया, समथिंग इनटू ए प्लस या माइनस दोनों चलता है, समथिंग इनटू बी अगर ऐसा लिख के बताया तो ए बार बी बार सी बार क्या रहेगा, कोप्लेनर रहेगा। मतलब इस थ्योरम में आपका थ्योरम 1 थ्योरम 2 और अगेन थ्योरम 2 यूज हुआ है। आई होप सब कुछ क्लियर समझा रहेगा। थ्योरेटिकल है, एक बार देख लेना। ठीक है, कब कब आया है, मार्च 14 में और जुलाई 18 में। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 4। स्टेटमेंट है ए बार बी बार सी बार आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर, मतलब ए बार बी बार सी बार ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है। ठीक है, एक प्लेन में नहीं है, बोर्ड पे नहीं है, 3 डायमेंशनल में सोचना पड़ेगा। देन प्रूव दैट एनी वेक्टर आर बार इन द स्पेस कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज, यूनिक वर्ड है ध्यान देना, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बार बी बार एंड सी बार। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बार बी बार सी बार मतलब आर बार कैन बी रिटन एज समथिंग इनटू ए प्लस समथिंग इनटू बी प्लस समथिंग इनटू सी। इस तरीके से अपने को आर बार लिख के बताना है। ठीक है, ध्यान से देखना, सबसे पहला स्पेस में कोई तो एक पॉइंट ए अज्यूम कर लो, लेट ए बी एनी पॉइंट इन द स्पेस, टेक द वेक्टर्स ए बार बी बार सी बार एंड आर बार सो दैट ए बिकम्स देयर इनिशियल पॉइंट। मतलब एक पॉइंट अज्यूम कर लो ए, एक पॉइंट अज्यूम कर लो ए। ठीक है, यहां पे एक अज्यूम कर लिया, वहां से एक ए बार बना लो, एक बी बार बना लो और एक सी बार बना लो और एक हवे में, मतलब 3 डायमेंशनल में ये ए बार सामने आ रहा है वो ऐसा बना है, ये आपका बी बार और ये आपका सी बार और आर बार, ए बार ऐसा सामने आ रहा है और आर बार ऐसा आएगा।
ठीक है, आर बार इस तरीके से आएगा, ऐसा बना के रख लो। ठीक है, क्या बोला समझ में आ गया? और सबका स्टार्टिंग पॉइंट क्या अज्यूम कर लिया? ए अज्यूम कर लिया, ऐसा बोला है। ठीक है, दे डिटरमाइन, अच्छा और उसके बाद लेट ए पी बार, ए से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है उसको आर बोल दिया और उस वेक्टर का नाम आर बार बोल दिया। ए पी इज इक्वल टू आर बार। ठीक है, डिस्टेंस मतलब मॉड आर हो जाएगा। ए बार बी बार सी बार नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है। ठीक है, अगर ए बी सी, अगर ए बार बी बार और सी बार नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है, इसका मतलब वो तीनों तीन प्लेन बना रहे होंगे। कैसे? ये बी और सी समझ जाओ इसी बोर्ड पे एक एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, या तो सी थोड़ा टेढ़ा उस तरफ जा रहा होगा तो इस तरफ आ रहा होगा। ये आपका ए बार है, तो ये ए बी का प्लेन हो गया, पीछे वाला बीसी का प्लेन हो गया, और ये किसका प्लेन हो जाएगा? एसी का प्लेन हो जाएगा। ये आपका ए बार है, जो ऐसा दिख रहा है ना वो इधर। ठीक है, क्या बोला समझ में आ गया? ये ए बार हो गया, ये आपका बी बार हो गया, और ये सी बार है, तो ये ए बी का प्लेन हो जाएगा, ये एसी का प्लेन हो जाएगा, और पीछे वाला क्या हो जाएगा? बीसी का प्लेन हो जाएगा। वही लिखा है यहाँ पे, दे डिटरमाइन थ्री डिस्टिंक्ट प्लेन्स इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ए। तीनों प्लेन कहां पे इंटरसेक्ट हो रहे? पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। पॉइंट पी से प्लेन ड्रॉ करना है, पॉइंट पी से प्लेन ड्रॉ करना है, किसके पैरेलल? बीसी वाले प्लेन के। मतलब ये देखो, ये पॉइंट पे ऐसा हवे में था ना, आगे पॉइंट पे हवे में था, ये इधर से एक प्लेन ड्रॉ करना है। मतलब आपको ये जो बॉक्स जैसा दिख रहा है, उस सामने वाला जो फेस है उसकी बात कर रहा है। किसके पैरेलल ड्रॉ करना है? ऐसा प्लेन जो बी बार और सी बार बनाए हैं। बी और सी कौन सा प्लेन बनाए? पीछे वाला ए क्यू आर एस बनाए। बी और सी कौन सा प्लेन बनाए? ए क्यू आर एस बनाए। तो इसके पैरेलल वाला एक प्लेन ड्रॉ करना है, मतलब पी से एक प्लेन ड्रॉ करना है, पी टी बी सी। समझ में आ गया? पी टी बी सी। तो यही बोला है कि पैरेलल बनाओ जो ए बार को इंटरसेक्ट करेगा एट बी। सिमिलरली पी से और भी दो वेक्टर्स, दो प्लेन बनाएंगे, एक ऐसा पी आर क्यू सी और एक ऊपर पी टी ऐसा, जो इसको बी पे इंटरसेक्ट करेगा, इसको क्यू पे और इसको एस पे इंटरसेक्ट करेगा। उसके बाद ए बी क्या आ जाएगा? ये पूरा अगर ए बार है तो ए बी क्या आ जाएगा? समथिंग इंटू ए। ए बी क्या आ जाएगा? समथिंग इंटू, क्योंकि ए बी और ए बार क्या है? को लीनियर है। सिमिलरली अपन ए क्यू क्या आएगा? समथिंग इंटू बी, और ए एस क्या आ जाएगा? समथिंग इंटू सी, वेयर वाई एंड जेड आर स्केलर, एक्स इज ऑल्सो स्केलर। ठीक है, अपने को प्रूफ क्या करना है? आर बार जो है वो इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन। ध्यान से देखना, ध्यान से। ये जो आर बार है, ये जो आर बार है, उसको मैं लिख सकता हूं ए सी प्लस सीपी। अगर आप ट्राइंगल ए सी पी देखोगे, ट्राइंगल अगर आप ए सी पी देखोगे, ठीक है, ए सी पी प्रद्युमन वाला ट्राइंगल, ठीक है, ए से गया पी, एक रास्ता आर बार हो गया, दूसरा रास्ता ए से गया सी से गया पी, तो एपी को मैंने लिख दिया ए सी प्लस सी पी। ठीक है, अब एसी जो है, अब एसी को आप क्या लिख सकते हो? एसी को आप लिख सकते हो ए बी प्लस बी सी। इस एसी को आप लिख सकते हो ए बी प्लस बी सी, क्योंकि ए से सी आने का फिर से दो रास्ता, एक डायरेक्ट एसी और एक वाया बी। ए से गया बी, बी से गया सी। क्या बोला समझ में आ गया? तो एसी के प्लेस पे क्या लिख देंगे? ए बी प्लस बी सी। समझ में आ गया? ब्रैकेट हटा के ऐसा लिख दिया, ब्रैकेट हटा के वैसा हमने लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद में ध्यान से देखना, ए बी ध्यान से देखो बच्चों, ए से बी, ये ए बी क्या है? समथिंग इंटू ए है, ए बी हो जाएगा एक्स ए, क्योंकि समथिंग इंटू ए है, समथिंग इंटू ए है। उसके बाद क्या बोला है? बीसी बोला है, बीसी। अब देखो बीसी किसके इक्वल है? बीसी ए क्यू के इक्वल है। बीसी जो है वो ए क्यू के इक्वल है, और ए क्यू की वैल्यू क्या है? समथिंग इंटू बी है। ए क्यू की वैल्यू क्या है? समथिंग इंटू बी। समझ में आ गया? बीसी जो है वो ए क्यू के इक्वल है, और ए क्यू की वैल्यू समथिंग इंटू बी है। ठीक है, बीसी जो है
वो किसके इक्वल है बच्चों? ए क्यू के इक्वल है, और ए क्यू समथिंग इंटू बी है। वाई भी समझ में आया कैसे आया? उसके बाद सीपी, उसके बाद सीपी, ये जो सीपी है ये किसके इक्वल है? सीपी एस के इक्वल है। ये जो सीपी है वो एएस के इक्वल है। सीपी अगर एएस के इक्वल है तो एएस क्या है? समथिंग इनटू सी। तो सीपी के जगह पे क्या लिख देंगे अपन? समथिंग इनटू सी लिख देंगे। तो अपना आर बार, अपना आर बार क्या आ गया बच्चों? एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी। बाकी डिटेल आपको समझा दिया, समझ में आ गया? वापस एक बार देख लो, वापस एक बार देख लो। पॉइंट ए इनिशियल पॉइंट लिया, वहां से 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर बना दिया, ए बार बी बार सी बार। उसके बाद एक आर बार ऐसा सामने आते हुए एक पॉइंट पी तक, ए से पी तक आर बार हो जाएगा। फिर पॉइंट पी से एक फ्रंट में एक प्लेन ड्रॉ किया जो ए बार को बी पे कट कर रहा है, ठीक है? तो ए बी बार आ जाएगा समथिंग इनटू ए बी बार आ जाएगा एक्स ए। फिर उसी पॉइंट पी से ऐसा वाला प्लेन ड्रॉ किया, क्यू पे कट किया, और ऊपर एक प्लेन ड्रॉ किया, एस पे कट किया। ए क्यू आ जाएगा समथिंग इनटू बी, और ए एस आ जाएगा समथिंग इनटू सी। उसके बाद ये जो एपी है, ये जो एपी है, कौन है? एपी। ये एपी क्या आएगा? एसी प्लस सीपी, ठीक है? ये जो एपी है बच्चों, ये एपी किसके इक्वल होगा? ये एपी एसी प्लस सीपी के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? एसी प्लस सीपी के इक्वल होगा। और ये जो एसी है, ये जो एसी है, ए से सी जाने का, वो किसके इक्वल होगा? ए बी प्लस बी सी। ये जो एसी है वो किसके इक्वल होगा? ए बी प्लस बी सी। समझ में आ गया? तो यहां तक क्लियर है। अब ए बी जो है, ए बी जो है वो समथिंग इनटू ए है। ए बी जो है वो समथिंग इनटू ए है। उसके बाद अगला क्या है? बीसी। बीसी और ए क्यू इक्वल है। बीसी और ए क्यू इक्वल है, और ए क्यू क्या है? समथिंग इनटू बी है, समथिंग इनटू बी। उसके बाद अपना क्या था? ये था ना, ये किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। देख के खुद ही पता चल रहा है, पैरेललोपाइप्ड है। ये अगर इसके इक्वल है, कौन? सीपी और एएस इक्वल है। एएस क्या था? समथिंग इनटू सी था। एएस क्या था? समथिंग इनटू सी। समझ में आ गया क्या बोला? ठीक है, बार बार आ गया एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड से। अब यूनिकनेस मतलब समथिंग इनटू ए, समथिंग इनटू बी, समथिंग इनटू सी जो है, ये हमेशा वही रहेगा फॉर गिवन सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे? देखो यूनिकनेस। सपोज जो हमने यहां है इसको इस तरीके से लिख दिया, ऐसा मैंने बोल दिया कि हम x1 x2 x3 को y1 y2 y3 भी लिख सकते हैं। ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया, ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब ऐसा अज्यूम कर लिया तो क्या होगा? जरा ध्यान से देखना, ध्यान से। मतलब मैं बोल रहा हूं कि इसको ऐसा नहीं लिखा जा सकता, बट मैं बोला प्रूफ करना है कि इसको ऐसा नहीं लिखा जा सकता, या फिर लिखोगे तो x1 और y1 दोनों अलग नहीं है, दोनों सेम ही है। कैसे? सबट्रैक्ट कर दिया, जैसे अपन पहले किए थे थ्योरम नंबर 2 में। सबट्रैक्ट कर डाल, सबट्रैक्ट कर दिया, ठीक है? क्या आ जाएगा? x1 माइनस y1 ए बार कॉमन ले लिया, x2 माइनस y2 बी बार कॉमन ले लिया, x3 माइनस y3 सी बार कॉमन आ गया, और किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल आ गया। अब सुन लो, पिछला थ्योरम में जाना पड़ेगा फिर से। पिछला थ्योरम क्या बोल रहा था? समथिंग इनटू ए, समथिंग इनटू बी, समथिंग इनटू सी 0 होगा। कब? जब तीनों के तीनों क्या होंगे? कोप्लेनर होंगे। और अगर ये कोप्लेनर है तो ये सिस्टम क्या होगा? तीनों एक साथ 0 नहीं होंगे। याद रखना, कोप्लेनर होना कंपलसरी है ऐसा होने के लिए, और कंडीशन क्या होगा? तीनों एक साथ 0 नहीं होंगे। लेकिन यहां पे नॉन कोप्लेनर बोला है, अगर अगर यहां पे नॉन कोप्लेनर बोला है और फिर भी आपको ऐसा मिल रहा है, इसका मतलब ये तीनों के तीनों एक साथ क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। यहां पे आओ, यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला है? यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए बार बी बार सी बार क्या है? क्या है? नॉन कोप्लेनर। और नॉन कोप्लेनर होने के बाद भी, नॉन कोप्लेनर होने के बाद भी ये क्या हो रहा था? समथिंग इनटू ए प्लस समथिंग इनटू बी प्लस समथिंग इनटू सी 0 हो रहा था। इसका मतलब क्या है? ये तीनों के तीनों क्या होने चाहिए? 0 होना चाहिए। मतलब x1 की वैल्यू y1,
x2 की वैल्यू y2 और x3 की वैल्यू y3। मतलब मैंने दो अलग अलग अज्यूम किया, अज्यूम करके फायदा नहीं है। इसका मतलब वो यूनिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, ये चार जो थ्योरम थे ये थ्योरेटिकल था, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था। इसके आगे के जो भी थ्योरम्स है वो इंटरेस्टिंग है, समझ में आएगा बहुत अच्छे से, टेंशन मत लो। अगला थ्योरम देखो, अगला थ्योरम क्या है? अगला थ्योरम है सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। क्या है? इफ ए बार एंड बी बार बी एनी टू पॉइंट्स इन दिस स्पेस, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ए बार है, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर बी बार है, ठीक है, और हवे में कहीं तो है स्पेस में। आर बार बी अ पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी डिवाइडिंग इट इंटरनली इन द रेशियो m:n, ठीक है, देन प्रूव दैट। ध्यान से देखना, ये हो गया आपका पॉइंट ए, ये हो गया आपका पॉइंट बी, और यहां पे हो गया पॉइंट आर। ए से लेके आर तक एम है, आर से लेके बी तक एन है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। यहां पे कहीं तो पॉइंट ओ होगा, ठीक है, ए, ओ से लेके ए तक, ओ से लेके ए तक जो वेक्टर है ये है आपका ए बार। ओ से लेके आर तक जो वेक्टर है ये है आपका बी बार, और ओ से लेके बी तक जो वेक्टर है, एक मिनट, हाँ, ओ से लेके आर तक आर बार रहेगा ना, मैं बी लिख दिया गलती से, यहाँ पे आर रहेगा, ठीक है, ये आर बार रहेगा, और ओ से लेके बी तक क्या है? बी बार है। सबसे पहले थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख के भगा लो, ठीक है, क्या वही जो दिया हुआ है, ध्यान से देखो, लेट एम इज टू एन वगैरह सब बोला है ना, देखो, पॉइंट आर डिवाइड सेगमेंट ए बी इंटरनली इन द रेशियो, इन द रेशियो, कौन से रेशियो में? एम इज टू एन, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। इसका मतलब ए आर अपॉन आर बी, ए आर अपॉन आर बी, याद रखना लेफ्ट टू राइट नाम लिखे हो तो दूसरे का भी लेफ्ट और वेक्टर पढ़ रहे हो, वेक्टर लगाना पड़ेगा। ये क्या आ जाएगा? एम अपॉन एन आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो एन टाइम्स ऑफ ए आर इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ आर बी, ठीक है। अब दोनों का डायरेक्शन सेम है, ए से आर, आर से बी, दोनों लेफ्ट टू राइट ही है। इसका मतलब मैं उसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं, देयरफॉर एन ए आर बार इज इक्वल टू एम आर बी बार। ये जो ए आर बार है, ये जो ए आर बार है वो हो जाएगा आर बार माइनस ए बार, और ये जो आर बी बार है ये हो जाएगा बी बार माइनस आर बार। वेक्टर का बेसिक थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा कि बाद वाला माइनस पहले वाला होता है, बाद वाला माइनस पहले वाला। एन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो एन आर बार माइनस एन ए बार, एम को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो एम बी बार माइनस एम आर बार, ठीक है। अगले स्टेप क्या करोगे? इसको लेफ्ट में बुला लो, इसको राइट में बुला लो, ताकि आर वाला सब लेफ्ट में हो जाए। तो ये हो जाएगा एन आर प्लस एम आर, दैट इज एम आर बार प्लस एन आर बार, दिस इज इक्वल टू एम बी बार प्लस एन ए बार। यहां से आर बार कॉमन ले लो, आर बार कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? एम प्लस एन, यहां पे आ जाएगा बच्चों एम बी प्लस एन ए। एम प्लस एन मल्टीप्लीकेशन में अपॉन में जाएगा तो आपको आर बार क्या नजर आएगा? एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। और यही अपने को प्रूफ करना है, इंपॉर्टेंट है, इजी है, देख लो आपके सामने, समझ में आ गया? ये इंटरनल डिवीजन था। ऐसा ही बिल्कुल एक्सटर्नल के लिए, ऐसा ही बिल्कुल एक्सटर्नल के लिए याद रखना, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, इसको एक्सटर्नली डिवाइड करा, एक्सटर्नल मतलब बाहर की तरफ, इसको आगे प्रोड्यूस करेंगे तो यहां पे है आपका पॉइंट आर। यहां पे रेशियो खाली आपको पता होना चाहिए कि एम इज टू एन क्या होता है। एम इज टू एन यहां पे क्या था? ए से आर एम था, आर से बी एन था, वही चीज वहां पे ए से लेके आर एम रहेगा, ए से लेके आर
m रहेगा और b से लेके r n रहेगा। क्या बोला, समझ में आ गया? मतलब जैसे यहाँ पे अपन लिख देते पॉइंट r डिवाइड्स इंटरनली, यहाँ पे भी लिख लेंगे पॉइंट r डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली। कहीं पे o बोल दो, ये हो गया आपका a बार, ये हो गया आपका b बार, और ये हो गया आपका r। पॉइंट r जिसका पोजीशन वेक्टर है r बार डिवाइड सेगमेंट ए बी एक्सटर्नली, सेगमेंट ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो, कौन सा रेशियो? m:n। तो यहाँ पे क्या, ए आर अपॉन बी आर, लेफ्ट टू राइट नाम लिखना, ए आर अपॉन बी आर, ये क्या आएगा? m अपॉन n आएगा। ए आर अपॉन बी आर क्या आ जाएगा? m अपॉन n आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एन ए आर आ जाएगा एम बी आर। इसी को वेक्टर फॉर्म में अगर लिख दूंगा तो एन ए आर बार आ जाएगा एम एम बी आर बार। ए आर हो जाएगा आर माइनस ए और बी आर हो जाएगा आर माइनस बी, बाद वाला माइनस पहले वाला, तो एन आर माइनस एन ए, ये हो जाएगा एम आर माइनस एम बी। ठीक है, अब आर वाला एक साथ ले लो, इसको उधर भेज दो और इसको यहां भेज दो, क्या हो जाएगा जरा ध्यान से देखना। एम बी इधर आ गया, तो एम बी माइनस एन ए, दिस इज इक्वल टू एम आर माइनस एन आर। ये हो जाएगा बच्चों एम बी बार माइनस एन ए बार, यहाँ पे आर बार कॉमन ले लो तो हो जाएगा एम माइनस एन आर बार, एम माइनस एन जाएगा अपॉन में, देयरफॉर आर बार आ जाएगा एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन, अपॉन में एम माइनस, ये एक ही बार आया मार्च 2008 में, बट ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, इंटरनल डिवीजन आया है लेटेस्ट में भी, ऐसा नहीं कि एक्सटर्नल नहीं आ सकता, आ सकता, इसलिए करा दिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ये अपने को प्रूव करना है कि मीडियंस जो होता है वो कॉन्ग्रुएंट होता है। लेट ए बी एंड सी बी द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, लेट डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड बी सी। डी किसका मिड पॉइंट है? बी सी का। ई किसका मिड पॉइंट है? ए सी का। और एफ किसका मिड पॉइंट है? ए बी का। ठीक है, लेट ए बार बी बार, जितने पॉइंट है सबका पोजीशन वेक्टर बता दिया। लेट ए बार बी बार सी बार डी बार ई बार एफ बार बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, डी ई एफ ये सब मिड पॉइंट्स है, ध्यान से सुनो। ये भी देखो आया है 2010 में, तो अक्टूबर में भी आया था, वो लिखा नहीं है, और 16 और 18 में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। लेट क्या क्वेश्चन में तो बोला है, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला पता होगा आप लोगों को। ठीक है, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या आएगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला से ये जो डी बार किसका मिड पॉइंट है? बीसी का। डी बार आ जाएगा बी बार प्लस सी बार अपॉन 2। ई बार किसका मिड पॉइंट है? ए सी का। ये हो जाएगा ए बार प्लस सी बार अपॉन 2। और एफ किसका मिड पॉइंट है? एफ है मिड पॉइंट ए बी का, तो ए बार प्लस बी बार अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 2 लेफ्ट में, तो हो जाएगा 2d बार इज इक्वल टू बी बार प्लस सी बार, 2e बार इज इक्वल टू ए बार प्लस सी बार, 2f बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। यहां पे कमी किसकी है? ए की, मतलब यहां पे बी और सी है, कौन नहीं है? ए नहीं है, तो ये हो जाएगा 2d। मैं दोनों तरफ ए बार ऐड कर दिया पहले वाले में, यहां पे कमी किसकी है? बी की, तो दोनों तरफ बी ऐड कर देंगे, तो 2e प्लस बी दिस इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। और यहाँ पे सी नहीं है तो दोनों तरफ सी ऐड कर लेंगे, 2f बार प्लस सी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। अगर आप ध्यान से देखोगे तीनों को, तो तीनों का आरएचएस क्या है? सेम है। तीनों का आरएचएस क्या है?
सेम है। तो ये हो जाएगा 2d बार प्लस a बार इज इक्वल टू 2e बार प्लस b बार इज इक्वल टू 2f बार प्लस c बार। दिस इज इक्वल टू a बार प्लस b बार प्लस c बार। इसके बाद थोड़ा सा ध्यान देना, मीडियन के बारे में बात हो रहा है, तो मीडियन के बारे में बात हो रहा है, इसका मतलब सेंट्रॉइड मिलेगा। ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन 3, बराबर ना? तो 3 से डिवाइड कर रहा हूं ताकि ये 3 को स्प्लिट करके 2+1 इंटरनल डिवीजन वगैरह भी लिखना पड़ेगा, देखते हैं अभी। 2d बार प्लस ए बार अपॉन 3, दिस इज इक्वल टू 2e बार प्लस बी बार अपॉन 3, दिस इज इक्वल टू 2f बार प्लस सी बार अपॉन 3, दिस इज इक्वल टू a बार प्लस b बार प्लस c बार अपॉन 3। ये जो पहले 3 लिखे हैं इसको मत कुछ करना, ये जो स्टार्टिंग में 3 लिखा उसको 2+1 में ब्रेक करो, स्प्लिट करके लिखो 2d प्लस a अपॉन में 2+1, 2e प्लस b अपॉन में 2+1, ये हो जाएगा 2f प्लस c अपॉन में 2+1, दिस इज a बार प्लस b बार प्लस c बार अपॉन 3। आपको देख के नहीं लग रहा कि एक ही पॉइंट है जिसका पोजीशन वे ये है, और वो पॉइंट AD को याद रखना, इंटरनल डिवीजन या एक्सटर्नल डिवीजन, अगर AB बोलता है तो A बाद में आता है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, AB को डिवाइड करोगे तो B पहले आता है, A बाद में। इस तरीके से लिखा है तो A B बार होता है, ठीक है, A B बार होता है। मतलब कोई तो एक पॉइंट है जो AD को डिवाइड कर रहा है 2:1 में, BE को डिवाइड कर रहा है 2:1 में, CF को डिवाइड कर रहा है 2:1 में। एक ही पॉइंट है जो AD को डिवाइड कर रहा है 2:1 में, BE को भी 2:1 में, CF को भी 2:1 में, और वो एक ही पॉइंट है। अगर वो एक ही पॉइंट है इसका मतलब AD, BE, CF तीनों कहां से पास हो रहे हैं? उसी पॉइंट से, सिंगल पॉइंट से पास हो, और सिंगल पॉइंट से पास होने वाले को ही तो कॉन्करेंट बोलते हैं। समझ में आ गया? इसका मतलब therefore there is a point, there is a point, let point G, let point G जिसका पोजीशन वेक्टर, whose पोजीशन वेक्टर, यहां पे अपन G बोल दे रहे हैं इसको, whose पोजीशन वेक्टर is G बार इक्वल टू A बार प्लस B बार प्लस C बार अपॉन 3 is dividing, there is a vector which is dividing median AD, BE and CF internally in the ratio 2:1। ठीक है, मतलब वही पॉइंट, अकेला पॉइंट है जो तीनों मीडियंस को डिवाइड कर रहा है एक ही पॉइंट, एक ही रेशियो में 2:1। तीनों को डिवाइड कर रहा है, इतना काफी है। अगर तीनों को डिवाइड कर रहा है मतलब वो पॉइंट तीनों मीडियन पे लाई कर रहा है, इसका मतलब तीनों के तीनों मीडियंस उसी पॉइंट से पास हो रहे हैं। देयरफॉर द मीडियंस, therefore the medians of triangle ABC are concurrent। मीडियंस क्या है बच्चों? कॉन्करेंट है। मीडियंस क्या है? कॉन्करेंट, एक ही पॉइंट से पास हो रहा है तीनों मीडियन। तो स्टेटमेंट है थ्योरम का, प्रूव दैट द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। ठीक है, तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही पॉइंट से पास होते हैं, ऐसा बोला है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत पका डालेंगे अपन, फिर अज्यूम कर लेंगे AB का मॉड जो है वो Z, पकाने से मतलब वो पॉइंट वाला, ठीक है, A बार B बार C बार वगैरह वगैरह लिख लेना। AB का मैग्नीट्यूड Z बोल दिया, ठीक है, A के सामने वाले का X बोलना है इसलिए X बोला, B के सामने वाले को Y बोलना है और C के सामने वाले को Z बोलना है। तो AB का मॉड Z हो जाएगा, BC का X, और AC का क्या हो जाएगा? Y हो जाएगा। इसके बाद क्या करोगे, ध्यान से देखना, इसके बाद का काम क्या करोगे। इसके बाद हम लोग ये बोलेंगे कि AD जो है एंगल बाइसेक्टर है। AD क्या है बच्चों? एंगल बाइसेक्टर। AD इज बाइसेक्टर ऑफ
एंगल BAC। कौन सा एंगल? BAC। और अगर BAC का एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम या प्रॉपर्टी, ये है ना एंगल बाइसेक्टर, तो AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC क्या हो जाएगा? BD अपॉन DC, BD अपॉन DC। AB की वैल्यू क्वेश्चन में देखो Z है और इसकी वैल्यू Y है, तो ये हो जाएगा BD अपॉन DC। देयरफॉर आप इस तरीके से इसको देख सकते हो कि पॉइंट D जो है वो BC को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है? Z/Y में। देयरफॉर D डिवाइड्स सेगमेंट BC, D डिवाइड्स BC। नाम देखो किस तरीके से लिखा है, इंटरनली इन द रेशियो, इन द रेशियो Z/Y। ठीक है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। बाइसेक्शन फॉर्मूला ऑफ इंटरनल डिवीजन D बार क्या आ जाएगा? ZC प्लस YB अपॉन Z प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो Z प्लस वाई इंटू D बार, दिस इज इक्वल टू ZC बार प्लस YB बार। ठीक है, Z प्लस वाई को लेफ्ट में भेज दिया। क्या बोला, समझ में आ गया? सिमिलरली, सिमिलरली ध्यान से देखना बच्चों, सिमिलरली D के लिए Z और ये Y आया था, D जो है वो Z/Y में डिवाइड किया। उसी तरीके से E, सिमिलरली E डिवाइड, E किसको डिवाइड कर रहा है? AC को। E डिवाइड्स AC। देखो D कौन से रेशियो में डिवाइड किया था? D BC को Z/Y में। उसी तरीके से E AC को कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा? AC को, ये वाला है ना, देखो AB अपॉन BC। ये वाले बाइसेक्टर को अगर पकड़ेंगे, इस वाले बाइसेक्टर को अगर पकड़ोगे तो AB अपॉन BC इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो E डिवाइड्स AC अप, क्या ये अपॉन ये, AC इंटरनली इन द रेशियो, इन द रेशियो Z/X। AC बोला है इसलिए Z/X। तो यहां पे E बार क्या आ जाएगा? यहां पे E बार क्या आ जाएगा बच्चों? E बार आ जाएगा ZC प्लस XA अपॉन Z प्लस X। ठीक है, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। एंड अब E हो गया। आप F के बारे में देखो, ये वाला बाइसेक्टर पकड़ो, तो ये बाइसेक्टर है AB अगर बोल रहा हूं, एंड F डिवाइड AB इंटरनली इन द रेशियो F, ये अपॉन ये इज इक्वल टू AF अपॉन FB ना। AC अपॉन BC इज इक्वल टू AF अपॉन FB। क्या बोला, समझ में आ गया? तो F डिवाइड कर रहा है AB को AC अपॉन BC में, दैट इज Y/X में, Y/X में, इन द रेशियो Y/X। देयरफॉर F बार आ जाएगा YB बार प्लस XA बार अपॉन Y प्लस X। यहां पे मेरे को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना चाहिए था, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, इसको थोड़ा सा सरका के जगह बना लेते हैं, यहां पे ला देते हैं इसको, और यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना देते। क्या आ जाएगा? Z प्लस एक्स इंटू ई बार, दिस इज इक्वल टू ZC प्लस एक्स ए। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ये क्या हो गया बच्चों? आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हाँ, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y प्लस एक्स,
y plus x f bar, this is equal to y b bar प्लस एक्स ए बार। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। अब तीनों इक्वेशन को एक साथ कंसीडर कर लो। एक साथ कंसीडर करना मतलब ध्यान से देख, कंसीडर तीनों इक्वेशन को एक साथ देख लो। ये क्या है? ये है आपका z प्लस वाई डी बार इज इक्वल टू जेड सी बार प्लस वाई बी बार, कॉमा कॉमा। ये क्या है आपका? z प्लस एक्स ई बार, z प्लस एक्स ई बार, दिस इज इक्वल टू जेड सी बार प्लस एक्स ए बार, जेड सी बार प्लस एक्स ए बार। ठीक है, एंड तीसरा क्या है? y प्लस एक्स एफ बार, दिस इज इक्वल टू वाई बी बार प्लस एक्स ए बार। ध्यान से देखना, यहां जेड सी है, वाई बी है, कमी किसकी है? एक्स ए की। कमी किसकी है बच्चों? एक्स ए की। तो दोनों तरफ एक्स से ऐड कर दो। ध्यान से देखो, z प्लस वाई डी बार प्लस एक्स ए बार, राइट साइड में भी क्या आ जाएगा? एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी। इसका क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा z प्लस एक्स ई बार प्लस, यहां पे कमी किसकी है? वाई बी की कमी है। किसकी कमी है? वाई बी की। तो हो जाएगा वाई बी बार, दिस इज इक्वल टू जेड सी बार प्लस एक्स ए बार प्लस वाई बी बार, दैट इज एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी। राइट साइड वाले में क्या आ जाएगा? y प्लस एक्स एफ बार, यहां पे किसकी कमी है? जेड सी। तो जेड सी बार, दिस इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी। तीनों का राइट साइड सेम है। अगर तीनों का राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी इक्वेट कर देंगे। क्या आ जाएगा? जरा ध्यान से देखना, ये हो जाएगा आपके सामने, देयरफॉर z प्लस वाई डी बार प्लस एक्स ए बार, z प्लस वाई डी बार प्लस एक्स ए बार, दिस इज इक्वल टू z प्लस एक्स ई बार प्लस वाई बी बार, z प्लस एक्स ई बार प्लस वाई बी बार, दिस इज इक्वल टू y प्लस एक्स एफ बार प्लस जेड सी बार, y प्लस एक्स एफ बार प्लस जेड सी बार। और सबके सब किसके इक्वल है? एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार। हर किसी को डिवाइड कर दो एक्स प्लस वाई प्लस जेड से। किससे डिवाइड करोगे? एक्स प्लस वाई प्लस जेड से। तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड से डिवाइड करना है। क्या बोल रहा हूं मैं? एक्स प्लस वाई प्लस जेड से डिवाइड कर दोगे कुछ इस तरीके से, डिवाइड कर दोगे। ठीक है, कौन सा तरीका? ये आ जाएगा z प्लस वाई डी बार प्लस एक्स ए बार अपॉन, देखो x प्लस वाई प्लस जेड ही है ना, ये भी वही है। इसका क्या आएगा? z प्लस एक्स ई बार प्लस वाई बी बार अपॉन z प्लस एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएगा y प्लस एक्स प्लस जेड अपॉन y प्लस एक्स प्लस जेड। बेसिकली हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? x प्लस वाई प्लस जेड से। ठीक है, तो यहां पे अपने को क्या समझ में आ रहा है? कोई तो एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर वो है, ये पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे f और c भी है, यहाँ पे f और c भी है। ये पॉइंट AD को डिवाइड कर रहा है इंटरनल इन द रेशियो z प्लस वाई एक्स, BE को भी डिवाइड कर रहा है और CF को भी डिवाइड कर रहा है। ये अकेला पॉइंट, ठीक है, ध्यान देना। हियर h बार क्या है? एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, हियर ये h बार किसका है? पॉइंट h का पोजीशन वेक्टर है। हियर h बार which is
position vector of point H, which is position vector of point H divides AD. AD क्या है? बाइसेक्टर है. B क्या है? बाइसेक्टर है. CF क्या है? एंगल बाइसेक्टर है. बराबर. डिवाइड्स AD BE and CF internally in the ratio. कौन से रेशियो में? Z plus Y is to X. In the ratio Z plus Y is to X. Z plus X is to Y and Y plus X is to Z respectively. मतलब ये अकेला एक पॉइंट है जो तीनों को डिवाइड कर रहा है इंटरनली. ऐसा अगर तीनों को डिवाइड कर रहा है इस तरीके से, देयरफॉर तीनों के तीनों जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं वो पॉइंट H से पास हो रहे हैं, जिसको अपन इन सेंटर बोलते हैं. देयरफॉर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट. एंगल बाइसेक्टर ट्रायंगल का क्या रहेगा बच्चों? कॉन्करेंट रहेगा. समझ में आ गया? अगला है आपका, देखो ये प्रूव दैट द अल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल आर कॉन्करेंट. मार्च 2022 का क्वेश्चन है. यहां पे भी स्टार्टिंग में अपन पकड़ डालेंगे कि ए बी सी एक ट्रायंगल है. ठीक है, ये तीनों अल्टीट्यूड्स है. अपने को ये प्रूव करना है कि तीनों अल्टीट्यूड्स पॉइंट एक ही पॉइंट से पास होते हैं, दैट इज पॉइंट पी से पास होते हैं. ट्रायंगल का नाम एबीसी हो गया. तीनों अल्टीट्यूड्स पॉइंट पी से पास होते हैं, ऐसे ही प्रूव करना है. तो सुन लेना. सबसे पहला AD, BE एंड CF बी द अल्टीट्यूड्स, मतलब वो हाइट है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया अपोजिट साइड पे वर्टेक्स से, ये बता दिया. लेट A बार B बार C बार, वो पोजीशन वेक्टर है हर एक पॉइंट का, वो बता दिया. लेट P बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द अल्टीट्यूड्स. अब सुन लो, तीसरा अल्टीट्यूड के बारे में नहीं बात कर रहे अभी. ये दोनों अल्टीट्यूड AD और BE, ये दोनों कहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं? पॉइंट P पे, वो बता दिया. AD और BE कहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं? पॉइंट P पे. CF भी उसी पॉइंट से पास होता है, ऐसा अपने को प्रूफ करना है. तो सबसे पहला कॉमन सी बात बताओ, अगर AD पूरा का पूरा इसको परपेंडिकुलर है तो आपको नहीं लगता कि AP भी उसी को परपेंडिकुलर होगा? AP जो है वो BC को परपेंडिकुलर होगा. सिमिलरली अगर B इसको परपेंडिकुलर है तो BP भी किसको परपेंडिकुलर होगा? AC को परपेंडिकुलर होगा. बराबर. इसका मतलब AP अगर BC को परपेंडिकुलर है बच्चों, इसका मतलब AP बार डॉट BC बार क्या आएगा? 0 आएगा. एंड BP अगर AC को परपेंडिकुलर है तो BP बार डॉट AC बार भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा. AP डॉट BC, AP मतलब क्या हो जाएगा? P माइनस A, और BC मतलब क्या हो जाएगा? C माइनस B. दिस इज इक्वल टू 0. एंड BP P माइनस B बराबर डॉट AC C माइनस A. दिस इज इक्वल टू 0. एक एक को मल्टीप्लाई करो. P डॉट C माइनस P डॉट B माइनस A डॉट C, माइनस का माइनस प्लस A डॉट B. दिस इज इक्वल टू 0. एंड यहां पे भी कर दो मल्टीप्लाई. क्या आ जाएगा? P डॉट C माइनस P डॉट A माइनस B डॉट C, माइनस का माइनस प्लस B डॉट A. B डॉट A और A डॉट B एक ही होता है, तो इसको मैंने लिख दिया A डॉट B. दिस इज इक्वल टू 0. इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2. दोनों को सब्ट्रैक्ट कर डालो, चाहे उसमें से इसको चाहे इसमें से उसको, जो करना है वो करो. तो यहां पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2. ठीक है, ऐसा करने जा रहा हूं, फायदा होगा. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2. तो चुपचाप इसको पूरा कॉपी कर लो. P बार डॉट C बार माइनस P बार डॉट A बार
माइनस बी बार डॉट सी बार माइनस नहीं प्लस ए बार डॉट बी बार, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। माइनस, ये पूरा माइनस करना है, मतलब साइन चेंज करके लिखो, क्या आ जाएगा, पी डॉट सी प्लस पी डॉट बी प्लस ए डॉट सी, और ये हो जाएगा माइनस ए डॉट बी, दिस इज इक्वल टू 0। जो कट होता है कट करो, पी डॉट सी माइनस पी डॉट बी प्लस, और ये माइनस कट हो, ठीक है। अब जो बचा उसको लिख लो, क्या बचा ध्यान से देखना, इसमें से और इसमें से, इसको एक साथ लिखो, कौन है वो, पी बार डॉट बी बार माइनस पी बार डॉट ए बार, इन दोनों को एक साथ लिखा पहले वाले जोड़ी, फिर इसको भी एक साथ लिखो, क्या, प्लस प्लस नहीं माइनस, इन दोनों में से माइनस कॉमन लो, इसमें से और इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है, या फिर अगले स्टेप में कॉमन लेंगे, अभी खाली ग्रुप बना के लिख दो। देखो ये माइनस ये लिख चुका, अब जो बचा उसको लिख लो, क्या बचा, माइनस बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी प्लस ए डॉट सी, दिस इज इक्वल टू 0। यहां पे पी बार डॉट कॉमन आ जाएगा, बी माइनस ए बचेगा, माइनस बी बार सॉरी सी बार डॉट कॉमन आ जाएगा, बी बार माइनस ए बार बचेगा, दिस इज इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ पे डॉट के बाद बी माइनस ए कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, पी बार माइनस सी बार, डॉट के बाद में क्या है, बी बार माइनस ए बार, दिस इज इक्वल टू 0। पी माइनस सी का मतलब होता है सी पी बार, और बी माइनस ए का मतलब ए बी बार, दिस इज इक्वल टू 0। अगर सी पी ए बी को परपेंडिकुलर है, मतलब सी एफ बी क्या है, ए बी को परपेंडिकुलर। क्यों, ये देखो ऊपर मैंने ही बोला है, सी एफ ए बी को परपेंडिकुलर है। अगर सी एफ ए बी को परपेंडिकुलर है, और 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 मेरे को ये पता चल गया कि सी एफ परपेंडिकुलर है ए बी को, और सीपी भी एबी को परपेंडिकुलर, मतलब सीएफ और सीपी एक ही लाइन में है ना, मतलब सीएफ कहां से पास हो रहा है, पॉइंट पी से पास हो रहा है। सीएफ कहां से पास हो रहा है, पॉइंट पी से पास हो रहा है। देयरफॉर सीएफ इज पासिंग थ्रू, सीएफ इज पासिंग थ्रू, सीएफ कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, पॉइंट पी। सीएफ इज पासिंग थ्रू पॉइंट पी। सीएफ अगर पॉइंट पी से पास हो रहा है, दिख रहा है ना, ठीक, सीएफ अगर पॉइंट पी से पास हो रहा है, देयरफॉर ऑल द अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल, अल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, अल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। समझ में आ गया बच्चों, तो ये हो गया हमारा अल्टीट्यूड्स वाला। नेक्स्ट देख लो, ये आपके सामने, if alpha beta gamma are the direction angles of the line L, then prove that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equal to 1। ठीक है, यहां तक आया हुआ है थ्योरम। इसके आगे जो आया है वो जुलाई 18 में आया था, और मार्च 17 में भी इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन था, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 बोल के था। एलएमएन क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गैमा। एग्जाम में आएगा तो लास्ट में लिख देना एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा और एन इज इक्वल टू कॉस गैमा। एल का स्क्वायर एम का स्क्वायर एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, एकदम अच्छे से देखो। अपन सबसे पहला ध्यान से देखना, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, और ये हो गया आपका जेड एक्सिस। ठीक है, उसके बाद में कोई तो एक लाइन है हवे में इस तरीके से, एक्स एक्सिस ऐसा है सामने है, भले ऐसा दिख रहा है बट वो सामने, ऐसा एक टेढ़ी लाइन बन गई। ठीक है, सामने, क्या बोला समझा। अब ध्यान से देखो, यहां पे एक लाइन के बारे में हम देख रहे हैं, उस लाइन का नाम क्या हो गया, एल। ये लाइन क्या है, एल लाइन। ठीक है, ये सामने भी है तो पीछे की तरफ भी रहेगी, लाइन है ना। इस लाइन के ऊपर कोई तो एक पॉइंट अज्यूम कर लो, पॉइंट ए। इस लाइन के ऊपर पॉइंट ए अज्यूम कर लो, पॉइंट ए, पॉइंट ए अज्यूम किए। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट अज्यूम कर ले रहा हूं मैं, टेक्स्ट बुक में जो दिया उसके हिसाब से A1 A2 A3, क्या अज्यूम कर ले रहा हूं, A1 A2 A3। ध्यान से देखना, कंसीडर अ लाइन L
या फिर लेट लाइन एल इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, लेट चीजों को आसान बनाने के लिए उसको ओरिजिन से पास करवाए, लेट लाइन एल इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, कौन से पॉइंट से पास हो रही है, ये ओरिजिन से, और अगर ओरिजिन से पास हो रहा है ये लाइन, ठीक है, कंसीडर अ पॉइंट ए, कंसीडर अ पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट A1, A2 और A3, A1, A2 और A3 अज्यूम किया मैंने। ये पॉइंट कहां कंसीडर कर रहे हैं, ऑन लाइन एल, ऑन लाइन एल। अल्फा बीटा गैमा बोला है डायरेक्शन एंगल्स, अल्फा बीटा गैमा अगर डायरेक्शन एंगल्स है तो अल्फा जो रहेगा, अल्फा जो रहेगा ना बच्चों, वो एंगल रहेगा एक्स एक्सिस से इस लाइन तक का एंगल जो रहेगा वो अल्फा है, वाई से जो इस लाइन तक का एंगल रहेगा वो बीटा है, और जेड से इस लाइन तक का एंगल जो रहेगा वो गैमा है। वो क्या है बच्चों, गैमा। ठीक है, अब देखना ध्यान से, अगर पॉइंट ए ये है, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ये ओ से लेके ए तक, ओ ए बार, ये क्या है ए बार, और इसके वजह से ए बार क्या आ जाएगा, A1I प्लस A2J प्लस A3K आ जाएगा। ए बार अगर ये है तो मॉड ए क्या आएगा, मॉड ए आएगा स्क्वायर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। ये एकदम बेसिक चीज मैंने लिख दिया। अब अल्फा बीटा गैमा आर दी डायरेक्शन एंगल, क्या लिखोगे, अल्फा बीटा गैमा आर दी डायरेक्शन एंगल्स, दीज आर दी डायरेक्शन एंगल्स। मतलब ये जो लाइन एल है दैट इज ए बार, लाइन एल पे ही आपका ए बार भी है ना, यहां से लेके यहां तक यही है ना आपका ए बार, ओ से लेके ए तक, तो लाइन एल से लाइन एल से ये आपका ए बार हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ए बार। अब देखो लाइन एल से, लाइन एल एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो बना रहा है वो है अल्फा। ठीक है, तो कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा क्या होगा, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा एक्स के साथ एंगल बना, अल्फा जो है वो एक्स के साथ एंगल बना रहा है, एक्स मतलब एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर कौन सा रहता है, आई कैप रहता है, मतलब ये जो लाइन है वो आई कैप के साथ एंगल बना रहा है अल्फा। तो कॉस का फॉर्मूला क्या है, ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी, तो ए बार डॉट आई कैप अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। ए बार बोले तो ये पूरा क्या, A1I प्लस A2J प्लस A3K डॉट आई अपॉन मॉड ए बोले तो स्क्वायर रूट में A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, और मॉड आई बोले तो 1। डॉट प्रोडक्ट अप्लाई कैसे होता है, आई का कोएफिशिएंट आई वाले के साथ, मतलब A1 का 1 के साथ, A1 इंटू 1 प्लस A2 का J के साथ, इधर तो J है ही नहीं मतलब 0 है, पहला है लिख देता हूं, और प्लस A3 इंटू 0 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, दैट इज A1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। अच्छे से ध्यान से देखते चलो, कॉस अल्फा हो गया, कॉस बीटा, बीटा किसके साथ एंगल है, बीटा किसके साथ एंगल है यहाँ पे, y के साथ, y मतलब जे आ जाएगा, जे, ए बार डॉट जे अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ जे, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ जे, यहाँ पे मॉड के बीच में डॉट करके लिख दिया तो नहीं रहना चाहिए। हाँ, ये हो जाएगा बच्चों
A1I प्लस A2J प्लस A3K डॉट J होल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर इनटू यहाँ पे इनटू में क्या आ जाएगा, यहाँ 1। वैसे ही यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। अब हमको पता है आए यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, मतलब 0 ना, तो यहाँ पे बचेगा। जैसे यहाँ पे A1 बचा, यहाँ पे डायरेक्टली मैं क्या लिख रहा हूँ, A2 लिख रहा हूँ, और अपॉन में क्या आ जाएगा, रूट में A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। सेम तरीके से कॉस गैमा क्या आ जाएगा बच्चों, ए बार डॉट के अपॉन मॉड ऑफ ए इनटू के, दैट इज A1I प्लस A2J प्लस A3K डॉट के होल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर इनटू 1। यहां पे क्या बचेगा बच्चों, A3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। समझ में आ गया। इसके बाद अपन लोग क्या करेंगे, जो प्रूफ करना है उसको, क्या प्रूफ करना है, तीनों का स्क्वायर कंसीडर कर डालो। कंसीडर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा। क्या आ जाएगा, ये तीनों का स्क्वायर ऐड करना है, तीनों का स्क्वायर ऐड कर लो। ये क्या आ जाएगा, A1 का स्क्वायर अपॉन रूट हट जाएगा ना, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा सेकंड वाले में, A2 का स्क्वायर अपॉन में A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, और बाजू में आ जाएगा A3 का स्क्वायर अपॉन A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। तीनों का डिनोमिनेटर अगर आप देखोगे तो सेम है, तीनों का डिनोमिनेटर सेम, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर बराबर। न्यूमरेटर लिख लो, क्या है न्यूमरेटर, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। ध्यान से देखोगे ऊपर नीचे कट हो गया, कट हो गया मतलब कितना बचा, 1 बचा, 1 बचा। देयरफॉर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा की वैल्यू आ गई 1। इसी जगह पे अगर एलिमेंट बोला होता तो स्टार्टिंग बता दिए होते, एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइंस है, देयरफॉर L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, M इज इक्वल टू कॉस बीटा, N इज इक्वल टू कॉस गैमा, लास्ट में यहाँ पे लिख देते देयरफॉर L का स्क्वायर प्लस M का स्क्वायर प्लस N का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पहला पार्ट हो गया। दूसरा, हेंस शो दैट, ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है तो कैसे करोगे, ध्यान से देखो। ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। इसके बाद देयरफॉर कॉस स्क्वायर अल्फा मतलब क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गैमा मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर गैमा। ये कितना है 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 3, माइनस कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा कितना आ गया 1 आ गया। ये पूरे ब्रैकेट को राइट साइड भेज दिया, तो यहाँ पे राइट साइड वाला पहले लिख रहा हूं, क्या, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा, दिस इज इक्वल टू, लेफ्ट में क्या आएगा, ये 3 और वो 1 लेफ्ट में आ जाएगा, 3 माइनस 1 कितना होता है 2 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इक्वल टू 1 वाला भी कंप्लीट। अगला अपने पास ये पैरेललोपाइप्ड का एक बचा है और टेट्राहेड्रॉन एक बचा है, मतलब सिर्फ अब 2 थ्योरम बचे हुए हैं। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप विद कोटर्मिनस एजेस a bar b bar and c bar is box product of a bar b bar c bar। box product of a bar b bar c bar क्या होता है, a bar डॉट b क्रॉस c। ठीक है, ध्यान से देखना, ये एक पैरेललोपाइप मैंने कंसीडर कर लिया जहां पे o ओरिजिन है, o a o b और o c को 3 वेक्टर मान लिया, o a को a बार, o b को b बार और o c को c बार।
तीनों को टर्मिनस है, एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, पॉइंट ओ से, ठीक है। और इस पैरेलल पाइप का हाइट, हाइट मतलब जो टॉप है उसे एक वर्टिकल परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बेस को, बेस मतलब ओबीडीसी को, ठीक है। हर एक फेस जो रहता है, हर एक जो साइड है, ठीक है, वो क्या है, जो 6 फेसेस है इस पैरेलल पाइप के, वो पैरेललोग्राम है, ठीक है, याद रखना। लेट एपी बी हाइट ऑफ दी पैरेलल पाइप। समझ में आ गया। अब वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ दिस पैरेलल पाइप अपने को अगर निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओबीडीसी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का नाम क्या है, ओबीडीसी। क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओबीडीसी इनटू हाइट, हाइट का नाम है एपी, हाइट का नाम क्या है बच्चों, एपी, इनटू हाइट एपी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी बार क्रॉस सी बार, एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है पैरेललोग्राम का एरिया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आ जाएगा, बी बार क्रॉस सी बार, क्या हो जाएगा, बी बार क्रॉस सी बार। उसके बाद हाइट, हाइट, हाइट एपी, एपी जो है वो ए बार का प्रोजेक्शन है बी क्रॉस सी पे, मतलब इसको ऐसा देखोगे, इस लाइन को यहां से देखोगे तो बी क्रॉस सी पे इतना ही दिखेगा ना, और ये हाइट सेम है, देखो ये दोनों हाइट क्या है, सेम है, क्योंकि ये बेस है नीचे, मतलब जो हाइट रहता है, जो हाइट है एपी, वो क्या है, प्रोजेक्शन है। हाइट क्या है, प्रोजेक्शन, हाइट क्या है, प्रोजेक्शन किसका, ए बार का, किस पे, बी क्रॉस सी पे, किस पे, बी क्रॉस सी पे। एपी इज द प्रोजेक्शन ऑफ, हाइट है ना, प्रोजेक्शन ऑफ किसका, ए बार का, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन किस पे, बी क्रॉस सी पे, किस पे, बी क्रॉस सी पे। पी का अब प्रोजेक्शन जो है वो यहां पे स्केलर प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन कौन सा बच्चों, स्केलर प्रोजेक्शन है, तो एपी क्या है, इट इज स्केलर प्रोजेक्शन। स्केलर प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या है वो देख लो, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ पी बार, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ पी बार ऑन क्यू बार, पी का क्यू के ऊपर प्रोजेक्शन क्या है, पी बार डॉट क्यू बार, और जिसके ऊपर प्रोजेक्शन करते हैं उसका मॉड क्या आ जाएगा, मॉड में क्यू बार, ठीक है। सेम पैटर्न यहां पे भी, ए बार का इसके ऊपर प्रोजेक्शन क्या आएगा, ए बार डॉट बी क्रॉस सी अपॉन, अपॉन मॉड ऑफ बी क्रॉस सी, अपॉन मॉड ऑफ बी क्रॉस सी, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की भी जरूरत पड़ने वाली है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है वो देख लो। नाउ एरिया, एरिया और हाइट, वॉल्यूम निकाल रहे, वेक्टर क्वांटिटी नहीं स्केलर, ये स्केलर है तो वो भी स्केलर ही निकाल लेते हैं। नाउ वेक्टर एरिया नहीं बोला इधर, एरिया बोला है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओबीडीसी, एरिया वेक्टर एरिया नहीं स्केलर, मतलब मॉड में आएगा, मॉड में किसका, किसका, एडजेसेंट साइड्स का, दैट इज बी बार क्रॉस सी बार, दैट इज बी बार क्रॉस सी बार। अब यही दोनों वैल्यू उठा के यहां पे रख दो, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप में दोनों की वैल्यू उठा के रख दो, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप आ जाएगा, सबसे पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सबसे पहले क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम,
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है? मॉड में बी क्रॉस सी और हाइट एपी। हाइट क्या है? एपी। एपी का वैल्यू देखो क्या है? ए बार डॉट बी क्रॉस सी अपॉन मॉड में बी क्रॉस सी। अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो मॉड बी क्रॉस सी कैंसल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा? आपके पास बचेगा ए बार डॉट बी क्रॉस सी। ए बार डॉट बी क्रॉस सी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बार बी बार सी बार। समझ में आ गया? याद क्या रखना है? एपी जो है वो ए बार का बी क्रॉस सी पे प्रोजेक्शन है। ए बार डॉट बी क्रॉस सी अपॉन मॉड ऑफ बी क्रॉस सी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मॉड बी क्रॉस सी होता है, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, जो बचेगा वही आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन मतलब यही 4 वर्टाइसेस, ठीक है? 4 ट्रायंगल रहता है, नीचे एक इधर और एक इधर से, ठीक है? 3D में ट्रायंगुलर पिरामिड वगैरह सोच सकते हैं आप इसको। टेट्राहेड्रॉन विथ को टर्मिनस एजेस एज, देखो पॉइंट ओ से ए बार बी बार और सी बार, और उसका ये होता है वॉल्यूम 1/6 टाइम्स ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट में ए बार बी बार और सी बार। जरा ध्यान से देख लेना। लेट ओ ए बार इज इक्वल टू ए बार, ओ बी बार इज इक्वल टू बी बार, ओ सी बार इज इक्वल टू सी बार, बी दी को टर्मिनस एजेस ऑफ टेट्राहेड्रॉन ओ ए बी सी। उसके बाद वॉल्यूम क्या आएगा इसका? जैसे सिलेंडर का पायर स्क्वायर एच होता है, तो सिलेंडर को ऐसा पतला करके कौन बना देंगे, तो 1/3 पायर स्क्वायर एच। याद किए हो? सेम पैटर्न, सेम पैटर्न। पिछला पैरेलल पाइप क्या था फॉर्मूला? वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप क्या था? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो यहां पे इसका आएगा 1/3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है? जैसा आप कोन में याद किया ना 1/3, वैसे यहां पे भी याद कर लेना। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ठीक है? तो एरिया ऑफ बेस मतलब ओ बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू वही बी क्रॉस सी, ठीक है? हाफ इंटू बी क्रॉस सी, ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हाइट निकालना, हाइट एपी, हाइट एपी। एपी इज दी हाइट, ऊपर बता दिया, एपी इज दी हाइट ऑफ टेट्राहेड्रॉन। एपी इज दी हाइट ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो हाइट एपी, हाइट एपी, हाइट एपी। एपी क्या है? अगेन सेम है, ये बी है ये सी है, तो बी क्रॉस सी ऐसा सीधा लाइन रहेगा, समझा ना? ये बी है ये सी है, तो राइट हैंड लेने का बी क्रॉस सी, 4 उंगलियां बी से सी की तरफ मोड़ो, थंब किधर गया? ऊपर हो गया, तो बी क्रॉस सी है। तो ए, इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर, तो क्या आएगा अपने को? क्या आएगा? यही हाइट ही आएगा, ठीक है? तो हाइट एपी इज दी स्केलर प्रोजेक्शन, इट इज दी स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी क्रॉस सी। पीछे रीजन लिखा है, ठीक है? इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ पी बार ऑन क्यू बार। क्या है ये? पी बार डॉट क्यू बार अपॉन मॉड ऑफ क्यू बार। ये देखो बेसिकली प्रोजेक्शन क्या कैसा हो रहा है, ये है आपका बी क्रॉस सी और ये है आपका ए। ए को बी क्रॉस सी पे प्रोजेक्ट करो। कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं? प्रोजेक्ट मतलब बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर देखो ए को, तो ए को इसके परपेंडिकुलर, ए को बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर देखना है। तो परपेंडिकुलर देखना है तो ये जो लाइन है वो इस पे ऐसा दिखेगा ना, ऐसा दिखेगा ना, ये देखो ये वाला ऐसा दिखेगा, ये वाला दिखेगा। इसको आप इस पे देखोगे तो ये जो रेड वाला ब्लिंक कर रहा है वैसा दिखेगा। तो यही है आपका हाइट, ठीक है? तो देखो क्या आ जाएगा, देयरफॉर एपी आ जाएगा स्केलर प्रोजेक्शन ए का बी क्रॉस सी पे, ए बार डॉट बी क्रॉस सी अपॉन मॉड ऑफ बी क्रॉस सी, ठीक है?
इसके बाद अपने को क्या निकालना है? अपने को निकालना है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। अपने को क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन ये होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम यहाँ पे ट्रायंगल का नाम ओबीसी था, मैंने गलती से एबीसी लिख दिया। यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों? यहाँ पे क्या रहेगा? ओबीसी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल ओबीसी है। ट्रायंगल क्या है बच्चों? ओबीसी। ठीक है, एरिया ऑफ बेस ओबीसी है ना, बी क्रॉस सी, यहाँ पे ओ रहेगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी इंटू हाइट ए पी, इंटू क्या? हाइट ए पी। ये है 1/3 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? 1/2 मॉड ऑफ बी क्रॉस सी। और हाइट एपी की वैल्यू क्या है? ए बार डॉट बी क्रॉस सी अपॉन मॉड ऑफ बी क्रॉस सी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों कट हो जाए। अगर ये दोनों कट हो जा रहा है बच्चों, ये दोनों कट हो जा रहा है, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या आ जाएगा? 1/3 और 1/2 मिलके कितना दे देंगे? 1/6। और क्या बचा है? बचा है ए बार डॉट बी क्रॉस सी। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन आ जाएगा 1/6 टाइम्स ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बार, बी बार एंड सी बार। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या आ जाएगा? 1/6 टाइम्स ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बार, बी बार, सी। तो हमारा थ्योरम्स वेक्टर चैप्टर का सभी थ्योरम्स खत्म हो चुका। ठीक है, जितने आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं पीवाईक्यूज देख लो, सब आया है कभी ना कभी। खाली वो एंगल बाइसेक्टर वाला नहीं दिखा था जो बुक थी उसमें पीवाईक्यूज में, अदरवाइज सब आया हुआ है। ठीक है, तो प्रैक्टिस कर डालो। ठीक है, सबसे पहले पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का थ्योरम्स प्रिपेयर कर लो, 2 ही थ्योरम है। उसके बाद ट्रिगो के प्रिपेयर कर लो, मैथ्स 1 की बात कर रहा हूं, और उसके बाद फिर वेक्टर्स को हाथ लगाना। और मैथ्स 2 में 3 चैप्टर है, तीनों के प्रिपेयर कर डालो। सभी के सभी थ्योरम्स का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दिया है। वन शॉट चैप्टर्स मैथ्स 1 मैथ्स 2 के भी वन शॉट आ रहे हैं, वो भी आपका प्लेलिस्ट दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। फिजिक्स का भी जो आ रहा है प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसका लिंक आप वहां पे विजिट करके देख सकते हो। वीडियोस में जो भी पढ़ाया हुआ है सब कुछ समझा है तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही। तब तक अपना ख्याल रखो। लव यू ऑल, बाय बाय।